नमस्कार कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सिंगल एंड मैरिड की रीडिंग, वीकली रीडिंग, और लास्ट में एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखेंगे आपका हफ्ता कैसे रहने वाला है। चैनल पे न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैप्रिकॉन, देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि जो लोग सिंगल कैप्रिकॉन है उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए केपीज, देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा से रहता है। फाइव ऑफ कप्स, लवर्स, टू ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये क्या हो रहा है कैप्रिकॉन आपके लाइफ में। जो लोग सिंगल है, मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को। फॉर श्योर यू आर मिसिंग योर पार्टनर। आप हील हो रहे किसी सिचुएशन से, आप बहुत मिस, या तो आप चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच में, मे बी कुछ टेंशन है, कुछ बातें हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे इसको हैंडल करें, बट लेकिन कुछ आप कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, आप बहुत कॉन्शियस है, इस पर्सन को लूज़ करने के लिए बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बेसिकली आप जो हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, कम्युनिकेट करना चाहते, कुछ क्लैरिटी, आपको मेंटल क्लैरिटी मिलते हुए भी नहीं मिल रहा है इस पर्सन के साथ। तो सिंगल की एनर्जी, आप सिंगल में रहना नहीं चाहते। मे बी समबडी लाइक्स यू, समबडी वांट्स यू बैक, किसी के आप विश फुलफिलमेंट हैं, कोई आपसे बहुत बेहद अट्रैक्टेड फील करते हैं और आपसे कुछ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं मे बी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सिंगल से कमिटमेंट में जा रहे हैं, या फिर कमिटमेंट से सिंगल में आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, आपको कुछ पास्ट की चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है, जो पास्ट में आपके हुआ था, तो वो चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम दे रही है और इसमें आपको क्लैरिटी अभी उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों से मिलने के लिए एंड ऑल दैट। चलिए देखते हैं जो लोग मैरिड कैप्रिकॉर्न है उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग मैरिड सिचुएशन में रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इन लॉस के कुछ लफड़े वगैरह थे, तो उससे आप लोग बाहर निकल रहे हो, यू आर हीलिंग, और यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रही है। इक्वल गिव एंड टेक अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप उस चीज़ से भागोगे। तो आप बहुत ही क्लियर कट हो रहे हो कि आपको चाहिए क्या, क्लैरिटी, आपको पूरा पता है कि इक्वल गिव एंड टेक अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो कि चीज़ें सॉल्व हो जाए आप दोनों के बीच में, रेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम दे रहे हो फॉर श्योर, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा टाइम देने के बाद चीज़ें ठीक हो सकती हैं।
बट यहाँ पे हाई प्रीस्टेस भी है, तो आपको एक वार्निंग भी दिया जा रहा है। वार्निंग ये दिया जा रहा है कि सेक्रीफाइस अननेसेसरी मत करिए किसी रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है कि आपको आप ही को हमेशा सेक्रीफाइस करना होता है और दूसरा बंदा तो करेगा ही नहीं कभी सेक्रीफाइस, तो आपको बोला जा रहा है कि सेक्रीफाइस मत करिए। हर एक चीज़ पे सेक्रीफाइस आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज हमेशा आप सेक्रीफाइस करेंगे और अगला बंदा कुछ सेक्रीफाइस नहीं करेगा, अगला बंदा कुछ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हाई प्रीस्टेस आपको ये बोल रहे हैं सेक्रीफाइस नहीं करना है इतना, जितना आपसे हो सकता है उतना ठीक है, बट ये नहीं कि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के एक पर्सन के लिए एकदम आउट ऑफ द वे जाके पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। और मुझे वैसे लग नहीं रहा कि आप ऐसा कुछ करोगे, बट लेकिन आपके मन में थोड़ा डाउट हो रहा है कि क्या मुझे ऐसे मैं सही कर रही हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो ये डाउट स्पेकुलेशंस मत करिए, गिल्ट मत लाइए अपने अंदर, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके बिगनिंग ऑफ द वीक में आपके माइंड थोड़े से खुश हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे आप। प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ऑर्गेनाइज रहने वाले हो। ठीक है, कुछ एंथुजियास्टिक हो सकती है, पार्टी वगैरह कुछ अटेंड करते हुए दिखाई दोगे, कुछ ऑस्पिशियस चीज़ें होने वाली है। अब जैसे तीज वगैरह तो बीत गई, बट और भी आगे कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं, उसमें काफ़ी ऑक्यूपाई रहने वाले हो। रिस्पेक्ट आपको आसपास में मिल रहा है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल चीज़ों में हो आप तो डेफिनेटली आपको रिस्पेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हो, मूवीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा देखोगे, आपकी इनकम अचानक से बढ़ जाएगी। जिन चीज़ों को आपको ध्यान देना है वो है आप थोड़े से दुखी हो सकते हो किसी चीज़ में। वो क्या है कि जो आपके आसपास कुछ दोस्त हैं जिस तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, उनके बिहेवियर पे आप थोड़े दुखी हो सकते हो। फालतू की जिसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें जो आपके आसपास आ रही है उनके बारे में बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, यूज़लेस चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपके पार्टनर आपके बारे में जो सोचते हैं उसको प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं उसको ध्यान ज़रूर दीजिएगा। गुस्सा मत होइएगा किसी चीज़ पे, बिकॉज इस हफ्ते आपका गुस्सा बढ़ेगा। क्रेडिट कार्ड को बहुत ध्यान से यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा खर्चा मत करिए कि क्रेडिट कार्ड है हाथ में तो बस चलो जी खर्चे पे खर्चा, वो मत करिए। जो चाहिए बस वही लीजिए, जो नहीं चाहिए फालतू की चीज़ें मत करिए। आपके रिलेशंस ना थोड़े से डगमगा सकते हैं कैपरी, बिकॉज इसमें थर्ड पार्टी मोस्टली मुझे कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन आपके स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ सही से हो नहीं पा रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको कुछ लेग पेन हो सकता है, फैटिगनेस हो सकती है, तो ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो छुट्टी आ रही है इंडियंस को, ट्रैवल कर सकते हैं, लंबी हॉलीडे पे जा सकते हैं, छोटा मोटा आसपास का ट्रैवल। बट मैं अभी भी बताऊंगी आपके पार्टनर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है उसको क्लियर करिए। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से है। हम देखते हैं कि विजडम ओरेकल में से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस आते हैं। आई हैव टू शफल इट अगेन बिकॉज मैंने डेक अच्छा ओके आई गॉट इट। नहीं, डेक उल्टा नहीं पकड़ा हुआ, थिंक सम कार्ड्स आर रिवर्स्ड। सो नाइट ऑफ अर्थ में आपके लिए कार्ड ये आ रहा है दैट आप में भी कुछ अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहे हो। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है बट आप सीख नहीं पा रहे हो, तो आप या तो बाहर जाना है, स्कॉलरशिप्स के लिए कुछ करना है, तो आप उसको अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं, जहाँ आप रहते हो वो आपका कंफर्ट जोन वही ठीक है, कहाँ जाएं इधर